होशे की पुस्तक अध्याय 1। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में, इसराइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल की बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा, और मैं इसराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसकी एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूँगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूँगा और उनका उद्धार करूँगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूँगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं परमेश्वर तुम्हारा हूँ। इसराइल की पुनर्स्थापना। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी होगी, जिसका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उसने यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। अध्याय 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा करो। विश्वासघाती गोमेर, विश्वासघाती इस्राएल। अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुख पर से अपने छिलानपन को और अपनी जातियों के बीच से व्यभिचारी को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यार से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिलाना किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल ही मैं उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूँगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूँगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नत्न और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा
और वहाँ उससे शांति की बातें कहूँगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियाँ दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे इसी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उसके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। मैं उस समय मैं अपने लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी वस्त्र करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे इजराइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोम में से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। आमीन।